हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। उस चीज को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि गाइस आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, मैं बताता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं गाइस, हमको इसमें देखना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस, इनमें डिफरेंस हमको देखना है, तभी आपको पता चलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको करना है आसानी से जल्दी कर लोगे, या कोई छोटा भी क्वेश्चन पूछ लिया आप उसको बता सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। यदि उसको सीआई पे दिया जाए या एसआई पे दिया जाए, आपको कोई लोन लेना है तो आप किस चीज पे लोगे, तो ये सब बेटर होता है आप इसको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जानो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको जैसे सपोज दैट हमको 200 रुपया है, 200 रुपये को हमको किसी दो व्यक्ति को बांटना है। मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, हमको 200 रुपये बांटना है उसको। तो हमको इसको 100 रुपया दे दिए, इसको भी 100 रुपया दे दिए, सेम रुपये दिए हैं। 100 रुपये इसको भी दिए, 100 रुपये इसको भी दिए हैं। हमको इसको जो रेट हम लगा रहे हैं इस पर, वो 10% का रेट लगा रहे हैं, और जो टाइम दे रहे हैं वो 2 साल का दे रहे हैं, 2 ईयर। इसको भी सेम रेट 10% एंड टाइम 2 ईयर ही है। पर इसको जो ए पर्सन जो ए है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और इसको हम बी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। बस यही आपको समझना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। जैसे कि ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट पे 100 रुपये लिया है, 100 रुपये। तो हमको 100 का यदि हम 2 साल का है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका रेट है 10% दिया है और टाइम जो दिया है 2 साल का है, तो हमको प्रत्येक साल का निकाल लेना है 100 रुपये पे। इसका हो जाएगा पहले साल का 10 रुपये हो जाएगा ब्याज इसका, फिर दूसरे साल का भी 10 रुपये हो जाएगा। इस पर क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, मतलब ब्याज पे ब्याज मतलब पहले साल का यदि हम निकालेंगे तो 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो उसको जोड़ेंगे तो 110 रुपये हो जाएगा। पर 110 रुपये ना लग के उसको 100 रुपये भी लगता है बस, तो 100 रुपये लगेगा, फिर 10 इसका ब्याज हो जाएगा। तो ये बोला जाता है कि इस पर ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। यदि हम पहले साल के लिए सपोज दैट पहले साल के लिए इस पर हम पहले साल के लिए ब्याज लगा रहे 10%, पहले साल के लिए लगाओगे तो 10 रुपये आ जाएगा। फिर दूसरे साल के लिए हम जब दूसरे साल के लिए लगाएंगे तो हमारा जान दो 100 रुपये ना लग के 110 रुपये पे लगेगा ब्याज, तब हमारा 110 रुपये पे लगेगा। 110 रुपये पे लगेगा तो आपका 11 आ जाता है 10% के हिसाब से। पहले साल 10 रुपये मिलेगा, फिर दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे 111 पे लगेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे 100 पे ही लगता है। तो ये फर्क हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा जो रेट रहता है कितने भी साल दे दिया जाए उस सेम लगता है, कोई दिक्कत नहीं उसका रहता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो जैसे कि इसको 2 साल में कितना देना पड़ेगा, 120 देना पड़ेगा। इसको कितना देना पड़ेगा, इसको कितना देना पड़ेगा, इनको 121 देना पड़ेगा। तो हमारा क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में देखा जाए तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 1 रुपया ज्यादा देना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट में आपको 120 रुपया देना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 121 रुपया देना पड़ता है, जो कि एक साल में जो दूसरे साल में हमारा 11 रुपया मतलब ब्याज लगता है कि ब्याज भी ब्याज लगता है। तो होता है इतना। जैसे कि जो इनका क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है पहले साल सेम लगता है। यदि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल सेम लगेगा। यदि हम बोल दें 1 साल का इनका सिंपल इंटरेस्ट निकालो 10 रुपया, 1 साल का इनका निकालो सिंपल इंटरेस्ट, 100 का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे 10% के, तो आपका 10 रुपया आएगा। पहले साल सेम लगता है, पर दूसरी साल चेंज होने लगता है, तीसरे साल चेंज होने लगता है। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यदि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम अमाउंट के लिए। यदि दूसरे साल के लिए ले रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा आपको कम पड़ेगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट के बजाय। जैसे कि हमको 2 साल में 121 रुपया दे रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि आपको 120 ही रुपए देने पड़ रहे थे। तो ये होता है, ये ज्यादा डिफरेंस होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, और दूसरे साल के लिए आपका वही होता है कि 2 साल के लिए निकाल रहे हो तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पे ब्याज लगता है। मतलब पहले साल के 100 रुपए के लिए 100 रुपए ब्याज निकालो 10 रुपए, फिर अगले साल उससे 10 रुपए जो निकला ब्याज उस पर भी जोड़ के आपको निकलेगा। 100 रुपया पहले से था, फिर 10 रुपए जोड़ोगे तो 110 पे ब्याज निकलेगा आपका। और कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में ये नहीं होता है। तो यही इनका मेन डिफरेंस है। यदि आपको फार्मूलेस करना है तो आप फार्मूलेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का डिफरेंस निकालने के लिए 2 ईयर डिफरेंस डिफरेंट की क्या होता है, SI माइनस CI इक्वल टू होता है PR² अपॉन 100²। ये फार्मूला होता है, इस पर भी निकाल सकते हो, पर जो हम बताएं वो मेन कंसेप्ट आपका होता है। मेन कंसेप्ट वही होता है, यदि आपसे कोई भी पूछ ले तो आप पर वो बताना आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लेना या कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारे लेना, किस पर हमको आसान पड़ेगा। तो ये चीज होता है, थोड़ा सा डिफरेंस जानना जरूरी। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो गाइस सपोर्ट चाहिए आपका बस। थैंक यू।